नंबर 1 को प्रूफ करना है तो LHS में हम क्या करेंगे, सेक ए -1 बाई सेक ए प्लस 1 ये है। तो सेक ए को हम क्या लिखेंगे, 1/cos ए। क्यों लिखा, क्योंकि राइट साइड में कॉस के फॉर्मेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम वही लिखेंगे यहाँ पे। तो LCM क्या होगा, यहाँ पे cos ए रह गया 1 - cos ए, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में cos ए रह गया LCM के हिसाब से, तो 1 + cos ए। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मेन डिवीज़न के ऊपर डिनोमिनेटर में ये है और नीचे डिनोमिनेटर में ये है, तो ये cos ए कैंसिल हो जाता है। तो रह गया 1 - cos ए बाई 1 + cos ए। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। LHS tan² थीटा बाई सेक थीटा -1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम लोगों को पता है, एक आइडेंटिटी, sec² थीटा -tan² थीटा = 1। सो क्यों मैंने ये फार्मूला यूज़ किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में उसी फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए सेक के रिलेटेड ही एक फार्मूला जो है tan के साथ उसी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो tan² थीटा = sec² थीटा -1, ठीक है। tan² थीटा की जगह ये फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाता है sec² थीटा -1 और यहाँ पे हो जाता है sec थीटा -1 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे फार्मूला a² - b² का यूज़ होगा, दैट इज़ sec थीटा a + b इंटू a - b अपॉन sec थीटा -1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे sec थीटा -1 1 है और यहाँ पे 2 है, तो कैंसिल हो जाने से नीचे 1 रह जाएगा, sec थीटा -1। तो यहाँ पे हो जाता है sec थीटा +1 अपॉन sec थीटा -1। यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे नीचे 1 रह गया कैंसिल होने के बाद। अभी बस एक चीज़ शायद मैंने यहाँ पे गलत लिखा, माइनस होगा। तो अभी सेम प्रोसेस, कॉस लाना है ना राइट साइड में, प्रूफ जो था उसके राइट साइड में कॉस लाना है, तो इसको रेसिप्रोकल के फार्मूला में लिखेंगे। sec थीटा मतलब 1/cos थीटा +1, यहाँ पे भी sec थीटा मतलब 1/cos थीटा -1। फिर इसका LCM करो, न्यूमरेटर का cos थीटा रह जाएगा, 1 + cos थीटा हो जाता है, और डिनोमिनेटर में भी cos थीटा LCM में आ गया, और यहाँ पे हो गया 1 - cos थीटा। देन cos थीटा इज़ कैंसल्ड, तो यहाँ पे हो जाता है cos थीटा कैंसिल होने से यहाँ पे हो जाता है 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, जो कि राइट साइड है क्वेश्चन का, इसी को प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 LHS लिखेंगे पहले। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चलो इसका a + b का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो फिर 1 का स्क्वायर 1 + 2 इंटू a मतलब 1 इंटू b मतलब tan a, तो फिर ये हो जाता है 2 tan a + b² दैट इज़ tan² a। उसी तरह से इसका फॉर्मूला भी लेना है, प्लस 1 - b का होल स्क्वायर, 1 - b का होल स्क्वायर दैट इज़ 1² इज़ 1 माइनस, यहाँ पे लिख लेती हूँ 2 इंटू 1 इंटू tan a दैट इज़ 2 tan a, और प्लस tan² a। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाता है, एक +2 tan a है, एक -2 tan a है, रह गया क्या 1 + 1 2, और tan² a + tan² a इज़ 2 tan² a। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो रह गया 1 + tan² a। तो 1 + tan² a कितना होता है, sec² a, तो ये हो गया 2 sec² a, ठीक है। ये फार्मूला पता होगा शायद, पिछले अभी जो सेकंड क्वेश्चन था उसका एक फार्मूला लिखा था ना मैंने, एक मिनट रुको दिखाती हूँ। ये sec² थीटा - tan² थीटा = 1, सो यहाँ से 1 + tan² थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, इस tan² के साइड में लेके आओ, तो ये हो गया 1 + tan² थीटा, मतलब इसको इस साइड में लेके आने से 1 + tan² थीटा हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है sec² थीटा। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1 + tan² थीटा की जगह sec² थीटा, तो हो गया राइट साइड। अभी हम करेंगे नंबर 4। क्या है नंबर 4 में, देखो ज़रा, LHS में है
सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको प्रूफ करना है सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल बात है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसको रेसिप्रोकल पे कन्वर्ट करना है। तो सेक स्क्वायर ए मतलब 1 कॉस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए मतलब 1 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम करो। अभी एलसीएम करने से हो जाएगा तुम्हारा हो जाता है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये हो गया एलसीएम। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होने से यहाँ पे 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। सिंपल एलसीएम का प्रोसेस है, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे रह गया कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो फिर ये दोनों न्यूमरेटर में है और ऊपर है 1, तो इसका रेसिप्रोकल फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाता है सेक स्क्वायर ए एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो गया कोसेक स्क्वायर ए, यही है राइट साइड।